जय श्री कृष्ण। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से कि चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है, चातुर्मास की विशेषता क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं चतुर्मास मनुष्य का कल्याण करता है। इन 4 महीनों में जिन्हें हम चातुर्मास कहते हैं, उनमें हमें विशेष नियम धारण करने होते हैं। शास्त्र अनुसार क्या है वो नियम जिनको करके आप सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को समर्पित है। ये 4 महीने जिस प्रकार से आपने भी पिछले दिनों जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था उसमें अनेकों नियम धारण किए थे, इसी प्रकार के चातुर्मास के नियम है जो आपको अनंत पुण्य देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बड़े सहायक है। इसकी पुराणों में खूब लिखी है, तो बताऊंगा आपको कि क्या है इसकी महिमा, क्यों महत्वपूर्ण है। चातुर्मास इस वर्ष कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, क्या आपको नियम धारण करने चाहिए, कौन से व्रत करने चाहिए, कैसे इसके नियमों को पूर्ण करेंगे और किस विधि से आप सरलता के साथ इसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के शास्त्रीय जानकार बहुत कम उपलब्ध होती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री कृष्ण। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है और हमारा चैनल कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वहां सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। तो सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाले चातुर्मास की, आने वाले चातुर्मास में किए जाने वाले शुभ कर्मों की, और कौन से वो नियम है जिनको आपको उठाना चाहिए, जिनको उठा के आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा जो नियम है जो चातुर्मास में किया जाता है वो है चातुर्मास का व्रत। इन 4 महीनों का एक व्रत होता है जिसे आप धारण करते हैं। ये व्रत कब से आरंभ करना होता है? इस व्रत की जो नियम है वो ये कहते हैं कि आप इसे अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं, इसके बाद आप देवशयनी एकादशी से इसे आरंभ कर सकते हैं, देवशयनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उससे भी इसे आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत धारण करने के 5 काल कहे गए। पुराणों में 5 कालों का वर्णन है जब से आप इस व्रत को, इस नियम को धारण कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी तिथि आएगी, श्रावण मास की अष्टमी तिथि और कर्क की जो संक्रांति आएगी, इससे ये व्रत जो है आरंभ किया जा सकता है। इस व्रत की जो पूर्णता है वो मनुष्य को करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, एक कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी होती है, और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ये जो चातुर्मास के जो व्रत हैं 4 महीने के जो किए जाते हैं, जिन 4 महीनों में भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, ये व्रत पूर्ण किए जाते हैं द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन। तो ये वो समय है जब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से प्राप्त क्या होगा? प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और जीते जी की तरह ही दीप्तिमान होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं, वर्ष आप धारण कर रहे हैं ना इस व्रत को, इस नियम को, तो आप जब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर तब तक आप सूर्य की तरह लोगों को प्रकाशित करते रहेंगे। इसके पुण्य प्रभाव से आपके तेज रहेगा, चेहरे पर आपका एक ऑरा बनेगा सूर्य के प्रकार से। जिस प्रकार से देवताओं में सूर्य का अपना एक प्रभाव है, वैसे ही मनुष्यों में आपका एक प्रभाव होगा, और आप सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए पृथ्वी पर जीवन यापन करेंगे, और अंत में आप सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। इतनी अद्भुत महिमा है इस चतुर्मास के व्रत को धारण करने से मिलने वाले पुण्य की। जो स्त्री पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वो सब पापों से छूट जाते हैं। अब हम इसका अलग अलग फल कहते हैं कि आप अलग अलग कर्म करते हैं इस मास में, तो क्या क्या आपको फल प्राप्त, और कौन कौन से कर्म हैं? जो देखिए
सबके लिए संभव नहीं है कि 4 महीने तक व्रत किया जाए, व्रत धारण किया जाए, परंतु वो कर्म बताते हैं आपको जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं तो आप मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन जब भी आप जाएं, देखिए मंदिर में साफ सफाई या तो प्रातःकाल होती है, जब मंदिर खुलता है पट खुलते हैं, और दूसरी जब दोपहर के पट बंद होते हैं। कहीं 11 बजे का समय होता है, कहीं 11:30 बजे का और कहीं 12 बजे का, तब मंदिर की साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती है। तो आपको जो भी सुविधाजनक लगे प्रातः काल जा सकते हैं। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो तब जाएं। अन्यथा आप दोपहर का नियम ले सकते हैं, जो दोपहर के 11-12 बजे के आसपास का नियम होगा। आप अपने आसपास के मंदिर में पता कर लीजिए। हमारे यहाँ मंदिर में तो हम 12 बजे के आसपास झाड़ू लगवाते हैं। हमारे यहाँ सफाई का काम 12 बजे आरंभ होता है, 1 बजे तक चलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, से मंदिर को धोते हैं, और यदि कहीं किसी के कच्चा मंदिर है, आप गांव देहात में जाएं या कहीं और जाएं, तो वहां पर आज भी कच्चे मंदिर मिल जाएंगे आपको। तो गोबर से यदि मंदिर को लीपते हैं, मंदिरों में रंग आदि करते हैं, पुताई आदि करते हैं, तो उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। अगर आप ये कर्म करते हैं, चातुर्मास में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम लेते हैं, तो आप 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इतना नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, जो सुयोग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा उसके घर में जन्म लेंगे, जहां आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये फल है इस कर्म को करने का, या इस नियम को आप धारण करते हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए सुविधाजनक है, तो आप ये नियम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराने का। स्नान किससे कराना है? स्नान कराना है पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री आदि मिला के उससे आपको स्नान कराना है, और चातुर्मास में प्रतिदिन कराना है। नियम नहीं टूटना चाहिए। प्रतिदिन केवल आपको भगवान को स्नान कराना है। आपके पास सभी के घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही, आप लड्डू गोपाल को स्नान करा पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से आप पंचामृत बनाइए, प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके बाद शुद्ध जल से भी स्नान करा दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो शुद्ध जल से नहलाना आवश्यक होता है। आप ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते। तो व्यक्ति भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराते हैं, तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं। जिस दिन इसकी पूर्णता हो ना, जब वो आपका नियम पूरा हो रहा हो, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, तो उस दिन आपको ब्राह्मण को बुलाना है, भोजन आदि कराना है। संभव हो तो भूमि दान। देखिए आजकल तो शहरों में तो संभव है नहीं, और करने वाले कर देते हैं जिनकी क्षमता होती है। तो भूमि दान या स्वर्ण आदि दान देते हैं, वो व्यक्ति वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र का सुख भोगते हैं। तो ये इस प्रकार से 4 महीने का नियम धारण करते हैं ये भगवान को नहलाने का। और जब इसकी पूर्णता होगी कार्तिक द्वादशी को, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, तो ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। अगर संभव हो तो भूमि दान दीजिएगा, और संभव हो तो स्वर्ण का दान दीजिएगा, और इस प्रकार से आशीर्वाद लेके ब्राह्मण को विदा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार का कर्म करेगा वह वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाकर इंद्र का सुख भोगेगा, कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगा तब तक वो वैभवशाली रहेगा, उसका खूब सारा वैभव रहेगा, यश रहेगा, सम्मान रहेगा। और जब वो परम धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि एक समय पर सभी को जाना होता है, आयु पूर्ण करके जब वो जाएगा तो स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगेगा। एक ऐसा नहीं कि हम सामान्य मनुष्य की तरह केवल स्वर्ग में वास करेंगे, जो इंद्र का राज होता है ना, उस स्थान पर आप बैठेंगे। इतना अधिक पुण्य है इसका। और ये नियम तो घर पर ही किया जा सकता है, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सबके घरों में होते ही हैं, और नहीं है तो आप ले आइएगा। ये नियम आप उठा लीजिए, 4 महीने के लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अगले नियम की ओर है। एक और नियम है, प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करना। स्वर्ण प्रतिमा, सोने की प्रतिमा बनवाइए, चाहे छोटी सी ही बनवा लीजिए। उस सोने की प्रतिमा का प्रतिदिन धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से, जिसे हम पंचोपचार पूजन कहते हैं ना, पंचोपचार पूजन आप कीजिए। पूरे 4 महीने प्रतिदिन भगवान को नियम अनुसार करना है। आपने प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन का नियम रहेगा, भगवान श्री हरि की स्वर्ण की प्रतिमा को पंचोपचार आपने पूजन करना है। पंचोपचार में भगवान का स्नान आएगा,
स्नान आने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित कीजिए, पुष्प आदि अर्पित कीजिए और ये पंचोपचार पूर्ण होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं वहां इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं, उनको इंद्रलोक प्राप्त होता है। और वहां पे कौन सा सुख प्राप्त होता है? अक्षय सुख। अक्षय सुख का अभिप्राय हो गया कि जो कभी समाप्त ही नहीं होता, अर्थात आप सदा सदा के लिए इंद्र सुख भोगेंगे। स्वर्ग में जाके जन्म मृत्यु जिससे छुटकारा चाहते हैं, सभी लोग मोक्ष चाहते हैं, वहां आपको एक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। एक कर्म भी किया जा सकता है, आप घर में ही कर सकते हैं इसको, अपने मंदिर में घर पे। अब अगला कर्म जो है, अगला नियम अगर आप उठाते हैं तो वो माता तुलसी